सैयद जवाद रंगरे साहब कह रहे हैं हमारी मस्जिद छीन ली, हमारी एक मस्जिद छीन ली। वो तो कोर्ट का आदेश था, ऐसा ही सर्वे हुआ है, सालों लगे हैं, फैसला आया, फिर मंदिर बनाए, वहां पर सर्वे हुआ था ना ऐसा ही का राम मंदिर। फिर जवाद जी को बोल दीजिए, जवाद जी को बोलने दीजिए, जवाद जी को बोलने दीजिए। अरे दूसरे को बोलने देंगे, बोलने देंगे, बोलने देंगे। रुकिए, जो मुस्लिम थे उसमें सर्वे में उसमें मुस्लिम को नहीं मानेंगे, अपनी शरीयत मानेंगे। आप कानूनी मत मानिए, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। पता नहीं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बोलिए अनामिका, देखिए मैं पॉलिटिकल इस मौजू के ऊपर अपनी एक नज़र रख रहा हूँ। जिस ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को उलझाना चाहती है, या संघ परिवार या वीएचपी या बजरंग दल के लोग उलझाना चाह रहे हैं, उसी तरफ जो है वो देश को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ कि 89 के दौर के अंदर जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उछाला भारतीय जनता पार्टी ने और उसको मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया, उससे पहले तक उनके लिए कोई भी राम मंदिर का मुद्दा था ही नहीं। फिर अडवाणी साहब ने अपनी यात्राएं करी और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत में आती है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हलफनामे देने के बाद धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। और कौन सी मौजूदा सरकार के चीफ मिनिस्टर थे, आज भी वही दौर लगभग 6 दिसंबर 1992 के सामने जो हुआ, जो काला दिवस रहा एक देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी, आज मौजूदा इख्तिदार में फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर से भारतीय जनता पार्टी 1992 में जब कार सेवकों पर गोली चलाई, काला दिन नहीं था वो। जब 1993 में व्यास जी के तहखाने में रातों रात पूजा पर रोक लगा दी गई, तो क्या वो काला दिन नहीं था? अच्छा बोले, तुझे सवाल उनसे पूछ रही हूँ मैं, सवाल उनसे आपसे भी पूछ लूंगी, मैं आपसे भी पूछूंगी, पहले उनको बोलने दीजिए। सैयद जवाद आप बोलिए, संजय जी के पास जाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह को बड़े अवार्डों से नवाजा, और एक तरफ मुल्ला मुलायम भी हो जाते हैं और दूसरी तरफ कार सेवकों के हत्यारे भी आप मुलायम सिंह को घोषित करते हैं और दूसरी तरफ अवार्ड भी देते हैं। अजीब क्या है, अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 में मूलभूत समस्याओं पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। फिर से वही ध्रुवीकरण वाली राजनीति इस वक्त देश के अंदर अपनाई जा रही है। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर जो है ये विवाद चलता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 2024 में आने वाले वक्त में अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बना ले, जैसे 89 के अंदर बनाया। आपने कहा ध्रुवीकरण की राजनीति, फिर ध्रुवीकरण की राजनीति संजय राणा वो नहीं कर रही है क्या, जो राम मंदिर के न्योते पर भी नहीं गए, वो अलग जगह पर जाकर पूजा पाठ कर लेते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पर देवी जी के लिए आयोजन करेंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। उन पर ध्रुवीकरण की राजनीति का फॉर्मूला क्यों लगता है? बिल्कुल अनामिका, जब चर्चा करते हैं कि भाई ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। भी हमारे मित्र बड़े तेज आवाज में बोल रहे थे। 89 भैया पहला आंदोलन हुआ था, पहले जो बैठक हुई थी 1984 में हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन, अरे सर एक मिनट सुन लीजिए, आपके बीच गठन हुआ था 1980 में, सुन लीजिए आप। जहां तक नहीं बता रहा हूं, अभी देखिए एक आदमी, एक चीफ मिनिस्टर अपने वोट के तुष्टीकरण में पूजा को बंद करा देता है। अगर कोर्ट उसको आदेश देता है तो उसको मानने को तैयार नहीं है। अनामिका जी बहुत छोटी सी मैं एक बात रख, एक रुक जाइए सर, रुक जाइए, हलफनामा बता रहा हूं क्या होने दिया। अनामिका जी बार बार बोलते हैं वर्शिप एक्ट, वर्शिप किसी को दिसंबर 1992 तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको वर्शिप एक्ट नहीं पता। दिसंबर पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लो, चिल्लाओ नहीं, सुन लो। पता है नियम किसी भी पूजा स्थल पर लागू नहीं होता जो एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है, प्राचीन स्मारक अथवा पुरातत्व विभाग सेक्शन 158 से, अरे भाई साहब पढ़ो, ये वर्शिप एक्ट का दावा छोड़िए, वर्शिप एक्ट 1991 में लिखा हुआ है। लेकिन समस्या क्या है, आपको जब कानून पे विश्वास नहीं है, आपको इस्लाम का कानून पे विश्वास है, आपको शरिया पे। मौलाना कादरी, रुकिए, मौलाना कादरी, मुझे सिर्फ ये बताइए, जवाद साहब रुकिए, जवाद साहब रुक जाइए। मुझे सबसे एक्शन लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूं। अच्छा बोलने दीजिए मुझे, मौलाना कादरी से सवाल लेने देंगे, ये बोलिए, फिर मैं उनसे लूंगी। यहाँ से तो मैं संजय भाई की राणा को इस बात में मुबारकबाद दे रहा हूँ। इसी के लिए कह रहा हूँ कि सारी मस्जिदों का दावा छोड़िए, सारी मज़ारों का दावा छोड़िए। 40,000 मंदिर थे, 40,000 मंदिर, नमाज 40,000 मंदिर, फक्र से लोग जाते भी हैं ज़ियारत के लिए। मेरा सवाल ये है, जब आप बड़ी खबर आ रही है, फिर आ रहे हैं कादरी साहब आपके पास आ रही हूं मैं, ओवैसी के बयान के मायने क्या हो सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन पहुंचे हैं जेएमएम विधायक चंपई सोरेन। दरअसल राज्यपाल ने मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन 1.5 घंटे पहले ही वहां विधायकों के साथ चंपई सोरेन पहुंच गए थे। अब राज्यपाल से मुलाकात के लिए चंपई सोरेन पहुंचे हैं, 5 विधायकों के साथ चंपई सोरेन पहुंचे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 47 विधायक हैं। लोमस इस वक्त जुड़े हैं। लोमस, क्या तस्वीर?
यहाँ पे चंपई सोरेन विधायक जो 4 विधायक उनके साथ पहुंच चुके हैं और उनको समय दिया गया था राजभवन से 5:30 बजे का, और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वो राजभवन जाएंगे जहां की वो दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि ये दावेदारी कल भी उन्होंने पेश की थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें राजभवन बुलाया गया, उन्हें समय दिया गया। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि अभी जब वो राजभवन के अंदर जाएंगे, जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी कि क्या बात होती है पूरे निर्णय को लेकर के। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 20 घंटे से झारखंड में किसी की भी सरकार नहीं है जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर चंपई सोरेन पहुँच चुके हैं। चंपई सोरेन यहाँ पर विधायकों के साथ पहुँच चुके हैं, जो 4 विधायक हैं, और ये पूरा जो नेतृत्व है वो चंपई सोरेन कर रहे हैं। और साफ तौर पे उनकी गाड़ी राजभवन के अंदर जा रही है, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए मीडिया को दूर किया जा रहा है। उसके बाद जो गाड़ी है, जो ये प्रतिनिधिमंडल दल है, वो अंदर जाते हुए आपको दिख रहा होगा। गाड़ी के आसपास फोर्सेस को लगाया गया है। और यहाँ पर तस्वीरें कुछ देर के बाद साफ हो जाएंगी कि क्या झारखंड में किसकी सरकार बनती है। आपने कल भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे जेएमएम के विधायक पहुंचे थे और पूरी तरीके से उन्होंने सरकार बनाने की दावेदारी पेश की थी। लेकिन जो राज्यपाल का मोहर लगना था, जो राज्यपाल की तरफ से पूरी तरीके से अनुमति मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। हालांकि वो लगातार ही राजभवन से समय मांग रहे थे और उनको राजभवन से समय मिल चुका है। और अब गाड़ियों का काफिला अंदर राजभवन के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ी। तस्वीर लोमस हमको दिखा रहे हैं कि मुलाकात के लिए राज्यपाल से पहुंचे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे चंपई सोरेन। वहीं दूसरी ओर परिवार के भीतर लड़ाई लगातार जारी है। इस पर अपडेट लगातार आपको आगे देंगे। लेकिन मौलाना कादरी, हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, आप रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर आप यहाँ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। दिल्ली में हम देखा है ओवैसी भी उस मीटिंग में पहुंच गए हैं। ओवैसी ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराएंगे। ये भड़काने वाले बयान नहीं है क्या? देखिए मैडम, ये सारी राजनीति है और हर दो तरफ से ये राजनीति चल रही है। रहा सवाल कि 1993 तक गौरी श्रृंगार की जो पूजा हुआ करती थी, ये बात को बड़ा ही क्लियर तौर पर सारे देश में लाना चाहिए कि जहां पर 1991 वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, तो उसी एक्ट में ज्ञान व्यापी भी आती है, उसी एक्ट में गौरी श्रृंगार की पूजा भी आती है, दोनों आते हैं। अब कोर्ट ने आदेश दिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त की सरकार 1993 में अपने कुछ सियासी मफादात की खातिर, पोलराइजेशन के खातिर वहां की गौरी श्रृंगार की पूजा को रोक दिया गया था। हाँ। जिस पर कल कोर्ट ने आदेश दिया और रातें रात पूजा वहां पर शुरू हो गई। तो रातों रात कोर्ट भी तो गए। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ना। तो अब रहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से हाई कोर्ट गया, जो उनका अपना वो अधिकार है वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं ये कहना चाहता हूं कि 1993 से पहले की जो ज्ञान व्यापी की और मस्जिद आलमगीरी की जो स्थिति थी, वही स्थिति में रखा जाए। हिंदू भाई अपनी पूजा करें, मुसलमान अपनी नमाज पढ़ें। ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा अपना देश तरक्की की तरफ जाएगा। और ये जितने भी लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तमाम की दुकानें बंद हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं और देश की तरक्की के लिए कह रहा हूं, देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए कह रहा हूं।